बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। दोस्तों, रमजान का महीना जब आता है तो भिखारियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि रमजान भीख मांगने का महीना है, क्योंकि ना रोजे के ऊपर तवज्जो होती है, ना तरावी की नमाज में। जितने आपको लोग नमाज में नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा आपको भिखारी मिलेंगे। देखो, शरीयत में भीख मांगने का तस्वुर नहीं है, बल्कि इसको बहुत घिनौना काम कहा गया है। बल्कि ये बेशर्मी वाला काम है कि कोई आदमी भीख मांगे, चाहे वो किसी के उसकी अपनी छोटी मोटी जरूरत है, उसके लिए खुलेआम जो तो भीख मांग रहा है। शरीयत ने, इस्लाम ने हमें ताजिर बनाया है, तिजारत करने को कहा है कि आप ताजिर बनिए, तिजारत कीजिए। किसी की कोई जरूरत है और उसके लिए जरूरी है, वो मांगना चाहता है तो एक अलग बात है, लेकिन एकदम भीख मांगने को अपना पेशा बना लेना आज ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर कोई गैर मुस्लिम है, उसको भीख मांगना है तो वो मुस्लिम का हुलिया इख्तियार करेगा, वो दाढ़ी टोपी लगा लेगा या फिर कपड़े पहन लेगा, ऐसा लगेगा जैसे मुसलमान है और भीख मांगना शुरू कर देगा। तो मुसलमानों के यहाँ पर बहुत ज्यादा भी हो रहा है कि मुसलमान बगैर तहकीक के भीख दे रहे हैं। एक वीडियो में आपको बताऊंगा, मुख्तसर में आप देखो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर तबसरा करेंगे। ये बाहर के लोग हैं, खुद तो कश्मीर के बता रहे, इनका वन डे कलेक्शन है। ये नियर अबाउट नहीं भी बोले तो 4,500-5,000 हजार एक के पास है और एक के पास 6,500-7,000 हजार रुपए है। तो बताने का मतलब ये है कि ये मिले हमको अभी, तो इनके पास में पैसे निकले, बट ऐसा है कि जो ना ये घरों घर घूम के एक पैसे मांग रहे। लेकिन ये जो शख्स है, जो ये जो मांग रहे हैं, इनका रोजाना का जो कलेक्शन है वो 4 से 5 हजार रुपये है। आप समझ सकते हैं 4-5 हजार रुपए कितनी बड़ी रकम हो सकती है। ये लोग महीने भर में, एक महीना जो है तो 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 70,000 रुपए इस तरीके से कमाई कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? अब ये आप 20-25 सेकंड के आप ये वीडियो देखिए। और ये और ये कौन सी दारू है? किंगफिशर। कौन सी? तुम्हारे दिए हुए पैसों का क्या होता? हराम काम। क्या करते? दारू पीते। ये क्या है? ये क्या है? ये कौन है? दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो कि वो लोग जो भीख मांग रहे हैं, 4-5 हजार रुपए कमा रहे हैं, वो ऐसे रुपयों का कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये वीडियो कब की है एक अलग बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है हर शहर में, हर देहात में, हर मस्जिद के पास, हर मुस्लिम मोहल्लों में ऐसे लोग घूम रहे हैं बाकायदा और पैसा कमा रहे हैं और उसको इतना खतरनाक इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये उनकी तो गलती इसमें जरूर है, लेकिन भीख देने वालों की सबसे बड़ी गलती इसके अंदर है। इनको इतना निडर, बेखौफ और भीख मांगने पर आमादा करने वाले हम ही लोग हैं, जो ऐसे लोगों को भीख दे रहे हैं जिनको जरूरत है काम करने की, तिजारत करने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, सहाबी रसूल, परेशान हाल, खाने के लिए कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहा कुछ तो होगा, एक प्याला है बस, घर में क्या है? एक प्याला है। कहा कि उस प्याले को लाओ। उसको 2 दिरहम में फरोख्त किए। 1 दिरहम कहा कि इस घर के खर्चे के लिए इस्तेमाल करो। 1 दिरहम से कहा कि बाजार से कुल्हाड़ी खरीदो, लकड़ियां काटो जंगल से और उसको फरोख्त करो। कहा कि इस तरीके से अपनी धीरे धीरे तिजारत शुरू करो। आज हमारे यहाँ तिजारत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम आवाज दे देकर थक रहे हैं कि भाई तिजारत करो, तिजारत में आओ, बिजनेस में आओ। लेकिन सबसे अच्छा कोई बिजनेस आज लोगों को लग रहा है तो वो है चंदा करने का और भीख मांगने का। और ऐसे चंदा करने वाले लोग, कोई बीमारी के नाम पर मांग रहा है, कोई घर की परेशानी के नाम पर मांग रहा है, कोई रिश्तेदारों की बीमारी के नाम पर मांग रहा है, कोई मस्जिद के नाम पर मांग रहा है, कोई मदरसों के नाम पर मांग रहा है। मस्जिदों के चंदे साल 2-2 साल चल रहे हैं। मदरसों की बात अलग है, चलो वहां पर चलता है, लेकिन मदरसे वो खर्चे नहीं है, लेकिन उससे कई ज्यादा खर्च के बताकर जो है तो लोगों से चंदा वसूल किया जा रहा है। बीमारी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इतना सब पैसा जो है तो फजूल आज मुसलमानों का बर्बाद किया जा रहा है। मुसलमान खुद बर्बाद कर रहे हैं, कोई तहकीक नहीं है करने की। एक मदरसा है, 40-45 बच्चे वहां पर, लेकिन उसके सफीर 15 है। 40 समझो आप, 40-45 उसके पास में बच्चे हैं, लेकिन 15 उसके मदरसे के सफीर है। और रमजान में इस तरीके से उनको छोड़ा जाता है, रोजे रखो मत रखो, तरावी की नमाज पढ़ो मत पढ़ो, चंदा आपको लाना है, मतलब लाना है। और बाकायदा उनको टारगेट दिया जा रहा है, इतना आप करेंगे हम आपको इतना देंगे। कोई तहकीक नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तस्दीक पे तस्दीक नामे उनको मिल रहे हैं और वो चंदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई रूल है ही नहीं कि किस तरीके से किसको तस्दीक देना चाहिए।
कौन चंदा करने के काबिल है, किसका मदरसा कितना काबिल है, क्योंकि मदरसे ऐसी भी है जो बहुत अच्छी जबरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर कुछ फ्रॉडी लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से मस्जिद और मदरसे भी बदनाम हो रहे हैं। और इस तरीके से भीख मांगने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये कोई कश्मीर के नाम पर मांग रहा है, कोई बीमारी के नाम पर मांग रहा है। तो अगर कोई मोहल्ले में, मस्जिद के बाहर, मदरसे के बाहर, मुस्लिम मोहल्ले में ऐसे आ रहे हैं तो आप तहकीक करो, उनसे पूछो, उनके आधार कार्ड पूछो, उनकी डिटेल निकालो, कहां पर रहते हैं, आपके सरपंच का नंबर दो, आमिर साहब का नंबर दो, इमाम साहब का नंबर दो, उनसे राब्ता करो, उनके बारे में बताओ कि ये लोग कैसे हैं, तब जाके आप उनको भीख दो या उनकी जो जरूरत है उसको पूरा करो। और अगर तहकीक नहीं करोगे तो फिर ये इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से उस मस्जिद, ये पूरे जगह पर फैल जाएंगे और अपना ग्रुप बना के बाकायदा ये लोग चंदा और भीख मांगने का कारोबार कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो जरूरतमंद लोग होते हैं वो महरूम हो जाते हैं। एक आदमी है, भिखारियों को, जो भीख मांगने वाले जो पेशावर फकीर है, उन पर लुटा रहा है, वो रोजाना लुटा रहा है, लाइन लग रही वहां। उसके रिश्तेदार परेशान है जो उससे मांग नहीं सकते, उनको शर्म आती है, उनको देने को तैयार नहीं। उसके पड़ोस में ऐसे कई लोग हैं जो मांग नहीं सकते, बेचारे परेशान है, शर्म की वजह से नहीं बोल सकते, उसको देने को तैयार नहीं, और फकीरों के ऊपर लुटा रहा है, उनको दे रहा है। जो पेशावर फकीर है वो भीख मांग मांग के करोड़पति बन गए भिखारी लोग, लेकिन मुसलमान सुधरने का नाम ले रही नहीं। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि जब रमजान का महीना आता है तो ऐसा लगता है कि रमजान भीख मांगने का महीना है। बिल्कुल बेताशा लोग टूटे हुए इसके ऊपर, जगह हर जगह पर जो है, तो मस्जिदों में जाओ तो लाइन लगी हुई है, मोहल्ले में जाओ मुसलमानों के तो लाइन लगी हुई है, कोई बड़े सेठ का घर है तो लाइन लगी हुई है, और ये लोग कारोबार करने को तैयार नहीं। अगर कुछ कारोबार भी है तो वक्तन फोक्तन छोटा मोटा कारोबार करते हैं रमजान पुरता, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। तो शरीयत ने, इस्लाम ने हमें ताजिर कहा है, तिजारत करने की फजीलत है कि आप ताजिर बनो, तिजारत करो, माल कमाओ। तिजारत में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है, मगर तिजारत करने को तैयार नहीं है। और इस तरीके से भीख मांगना लोगों ने पेशा इख्तियार कर लिया है। भीख मांग कर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें घूम रहे हैं भिखारी लोग जो भीख मांगने वाले। अभी सोशल मीडिया के भी जो भिखारी है ना, ये भी कुछ कम नहीं है। आप इन पर भी तवज्जो दो कि कोई आ रहा है सोशल मीडिया पर और कह रहा है कि मुझे 100 रुपए दो, 50 रुपए दो, मुझे बड़ी मेहनत लगती है, तो ये भी 1 नंबर के 2 नंबर लोग हैं। ऐसे लोगों का भी बायकाट करो, तहकीक करो, उनके शहर में जहां से ये बात कर रहे हैं उनके शहर में पूछो वाकई में ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनका फाउंडेशन किस तरीके से चलता है, क्या इनके पास में लोगों की सर्विस के लिए एम्बुलेंस रखी हुई है तो ये उसको इस्तेमाल करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, ये इनका जो फाउंडेशन की जो खिदमत बता रहे हैं ये वाकई में वहां पर काम है या नहीं है, क्या सिर्फ लूट रहे हैं क्योंकि हम रहते यहाँ पर है। मिसाल के तौर पे मैं जलगांव में रहता हूँ, मैं जा रहा हूँ चंदा मांगने मुंबई, मैं जा रहा हूँ राजस्थान, मैं जाता हूँ गुजरात, हरियाणा, मैं जा रहा हूँ औरंगाबाद, क्योंकि वहां के लोगों को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जानते हैं मेरी सारी चीजें, तो वो मुझे चंदा दे रहे हैं। नहीं, ये बहुत गलत बात है। वो चाहे कितना मुत्तकी परहेजगार कैसा ही हो, आपका काम है कि आप वहां पर कॉल करो, तहकीक करो, पूछो कि ये जो शख्स है ये वाकई में काम करते हैं या नहीं करते हैं। वरना आप अगर इस तरीके से अपनी ज़कात सदका दोगे तो ये जाया हो जाएगा। तहकीक करना बहुत ही जरूरी है। इतने बुरे हाल है भी भीख मांगने के, तो रमजान के अंदर ये भिखारियों की तादाद बढ़ जाती है। हर तरीके से इनका काम है सिर्फ भीख मांगना, चाहे वो कोई भी हो। मसला ये कि आप तहकीक करो बस कि ये तहकीक ये लोग वाकई में काम करते हैं या नहीं करते, और इनके आधार कार्ड चेक करो या इनके लोगों पर, इनके यहाँ के लोगों पर राब्ता करो, फोन करो, उनके नंबर रखो पास में, और तब जाकर कुछ जरूरत है इनकी तो पूरी करो, वरना इनको मत दो। रिश्तेदारों को देखो, बेचारे मस्जिद में मस्जिद है, गरीब है, उसको कोई देने को तैयार नहीं। इमाम साहब है, गरीब है, उसको कोई देने को तैयार नहीं, पूछने को तैयार नहीं, खैर खैरियत पूछने को तैयार नहीं, आपको क्या जरूरत है। तो इतना फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं, 4-4, 5-5 हजार रुपए रोज कमा रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियां खरीद रहे हैं, कोई BMW खरीद रहा है, कोई फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, और उसके अंदर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये हमारी मेहनत का है। हालांकि ये भीख मांगने वाले, भीख की पैसों की इनकी ये गाड़ियां है, भीख की चंदे की पैसों की गाड़ियां है, और इसके ऊपर शान और शौकत बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहे। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं तो कितना नशे कर रहे हैं, सदके ज़कात के पैसों से नशा कर रहे हैं। ऐसा ही नशा दूसरे लोग भी कर रहे हैं, उनका अलग किस्म का उनका नशा है, मगर होता जरूर है। उनका शोहरत का नशा है, दिखलावे का नशा है, नामो नमूद का नशा, ये नशे हर जगह पर छाए हुए। तो ऐसे लोगों से होशियार रहे, और जहां पर जरूरत है उनको जो है तो सदका ज़कात फितरा देने की कोशिश करें। सबसे पहले मोहल्ले में तलाश करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें।